और उसी समय पूतना ने देखा कि गोकुल में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। पता चला कि यहाँ पर नंद जी के घर में लल्ला हुआ है। बड़े ध्यान से कथा सुनिएगा। अब जैसे पूतना उस सभा में पहुंची तो जो भी कीर्तन कर रहे थे सारा कीर्तन बंद हो गया। क्यों? पूतना इतना सुंदर रूप बना करके आई है ना, सब उसकी तरफ आकर्षित हो गए। हाँ, जो ग्वाल वाले थे, जो लाला थे, इतना सुंदर रूप बनाया पूतना ने, उसको देख करके मोहित हो गए। सब उसी की तरफ देखने लगे कि अरे कितनी सुंदर है। जो पुरुष थे वो भी आकर्षित हो गए। भगवान से मन हट करके किसकी तरफ लगने लग पड़ा? जोर से बोलिए। पूतना की तरफ लगने लग पड़ा। और केवल पुरुषों का मन नहीं लगा, स्त्रियों का मन भी उसमें लग गया। क्यों? पुरुष तो रूप के ऊपर मोहित हो गए और जो देवियां थी वो मोहित हो गई उसके श्रृंगार के ऊपर। कोई कहे अरे साड़ी इतनी सुंदर कहां से लेके आई होगी, इतने गहने ये कहां से लेके आई होगी। सब पुरुष स्त्रियां सब उसी के ऊपर मोहित होने लगे। और तो और यशोदा जी के गोदी में लल्ला है। यशोदा मैया भी क्या सोचने लगी कि अरे ये लाली कहां से आ गई, इतनी सुंदर। यशोदा जी कहे अरे भगवान आप भी ना सारे काम उल्टे करते हो क्या? कैसे लाली को थोड़ा लेट पैदा करते, मेरे कन्हैया को थोड़ा जल्दी पैदा कर देते तो मैं अपने लाल का विवाह इसी से करवाती। इतनी सुंदर लग रही है। बोली राधे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पंडित जी भी खूब मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा इतनी सुंदर थी। हाँ, यशोदा जी सोच रही हैं कि मैं अपने लल्ला का विवाह इसी से करती। पूतना ने खूब श्रृंगार किया है, पूरा संसार उसके ऊपर मोहित हो गया। और जैसे ठाकुर जी के पास पहुंची, माँ को बातों में फंसाया और ठाकुर जी को अपने गोदी में ले लिया। भैया अपने श्रृंगार से पूरे संसार को तो मोहित कर लिया, पर जिनको मोहित होना चाहिए था वो मोहित नहीं हुए। पूतना ऐसी अभागी है, ठाकुर जी को सबसे नजदीक यशोदा माँ के बाद अगर कोई लेने वाली है तो कौन? पूतना। पर भगवान ने पूतना के ऊपर दृष्टि ही, जैसे पूतना ही ना, भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं। क्यों? पूतना का जो श्रृंगार है ना, श्रृंगार करना गलत नहीं है, पर श्रृंगार किस भाव से किया जा रहा है? पत्नी अगर श्रृंगार कर रही है ना पति के लिए, पत्नी अगर श्रृंगार कर रही है पति के लिए, तो उस श्रृंगार से ही उसकी मुक्ति भी संभव है। और देखिए पूतना का जो श्रृंगार है वो श्रृंगार किसके लिए है? संसार के लिए। तो संसार तो मोहित हो गया, पर ठाकुर जी ने कहा नहीं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पा। भगवान कहते मैं श्रृंगार देख, बाहरी श्रृंगार तो मैं देखता ही नहीं हूं। हाँ, व्यक्ति जैसा है वैसा मेरी शरण में आ जाए, जैसा कोई है, किसी भी विधा से, किसी भी तरीके से, चाहे प्रभु दंड दें, चाहे प्रभु मारे, चाहे प्रभु दुलार करें, किसी भी प्रकार से भगवान उस जीव के ऊपर अपनी दृष्टि जरूर डालते हैं। और कहा जो छल कपट से है ना उसकी तरफ तो मैं देखता भी नहीं। आप भगवान के मंदिर में चले जाना, पर आपके मन में यदि भावना अच्छी नहीं है, आप भगवान को तो देखोगे पर भगवान आपको नहीं देखेंगे। ये मेरी बात याद रखिए। अगर मन में छल कपट लेकर के जाओगे, आपको तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे पर ठाकुर जी आपकी तरफ देखेंगे नहीं। क्यों? उनके दरबार में तो करोड़ों आ रहे हैं, सबके ऊपर नजर नहीं पड़ती। अब साधारण सी बात, हम आपको कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाते सुनाते इतने लोग आकर के कथा सुनते, सबके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं पड़ती। पर हाँ, जो मन से कथा सुन रहा हो ना,
उसके ऊपर अनायास ही दृष्टि चली जाती है, अनायास। मैंने देखा कई बार कोई व्यक्ति सोया भी होता है ना, उसके ऊपर भी हमारी दृष्टि एकदम से चली जाती है। क्यों? कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, जैसे आप कथा सुनाने वाले में भगवान को देखते हैं ना, मेरा भाव ये, मैं जो कथा सुनने आते हैं मैं उनमें भगवान को देखता हूँ। और मुझे ये लगता है कि जब भी कोई भाव से कथा सुन रहा है ना, तो मुझे ये लगता है कि वो नहीं सुन रहा है, उसके बीच में बैठ करके ठाकुर जी ही आज कथा का श्रवण करने के लिए आए। तो कभी ना भगवान के सामने छल कपट दिखावा मत करो। हम सभी दो रूपों से जीते हैं, हम सब दो रूपों से जीते हैं, दो तो कम है, केवल 3-4 भी है। भगवान के दरबार में आएंगे तो भैया हमसे बड़ा धार्मिक तो कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा तो नियम जानने वाला कोई है ही नहीं। पर जैसे घर के अंदर जाओगे तो हमसे बड़ा उत्पाती भी नहीं। भगवान कहते नहीं, दिखावा नहीं करो बस। अगर ऐसा दिखावा करोगे ना कि बाहर कुछ और यहाँ करके कुछ और, मैं लिख करके देता हूं, आप भगवान का दर्शन कर लोगे, भगवान आपकी तरफ नहीं देखेंगे। और भैया किसी की नजरों में अगर एक बार गिर गए ना, जे उंज गिर देता चुक लेंदे, नजरा तो गिर गई की करिए। अगर कोई गिरे उसको कोई उठा सकता है, पर जब कोई नजरों से गिर जाए ना, फिर उसकी तरफ देखने को भी मन नहीं करता। तो कभी ऐसा काम मत करना कि हम ठाकुर जी की नजरों से गिरे। पहला नियम क्या? भगवान के सामने कभी छल कपट से मत जाना। और जहां तक पूतने के श्रृंगार की मैं चर्चा करूं, बाहरी श्रृंगार तो छोड़िए, मैं देखता हूं कई बार हमारे जो आंतरिक गुण होते हैं ना, वो भी किसके लिए? आंतरिक गुण भी किसके लिए? संसार के लिए। हम बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, इसलिए लोग कहें कि अरे देखो बड़े अच्छे। कई बार हम किसी के ऊपर बड़ी दया दिखाते हैं, किस लिए? कि लोग ये कहें कि बड़े दयावान हैं। कई बार हम दान करते हैं, और कहीं ना कहीं भावना क्या है कि लोग कहें कि बहुत बड़ा दानी है। बाहरी गुण छोड़िए, कई बार जो आंतरिक गुण हैं वो भी इसीलिए प्रकट हो रहे हैं कि हम संसार को प्रसन्न करें, संसार हमें अच्छा बोले। आप लोग बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मेरे से ज्यादा आयु, बहुत आपने जीवन का अनुभव किया होगा। आपने ऐसे भी देखे होंगे जिन्होंने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। पर मेरी एक बात का जवाब देना, संसार ने आज तक किसी को अच्छा बोला है? क्या आप संसार में सबको प्रसन्न कर लोगे? नहीं कर पाओगे। और तो और एक बड़ी मजे की बात बताऊं, संसार छोड़िए, आप अपने परिवार को नहीं प्रसन्न कर पाओगे। लाखों करोड़ों छोड़ करके चले जाना, मैंने आज तक मुझे कोई पुत्र ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि ये जो कुछ भी है मेरे पिता ने मुझे बना करके दिया है, या पिता इतना छोड़ के गए थे। नहीं, सब यही बोलते हैं पंडित जी सब मैंने अपनी मेहनत से ही बनाया। इस बात को बड़ी गंभीरता से श्रवण करें, एक कान से सुन करके दूसरे से निकालना मत। हमारा हर कृत्य किसके लिए? आज विशेष इस बात की जरूरत है, हर कृत्य किसके लिए? संसार के लिए। हम तो भागवत कथा में बैठे बैठे भी कथा भी लोगों के लिए करवाते हैं, अपने लिए नहीं करते। हमारा तो कहीं ना कहीं हर कार्य संसार के लिए। मैं देखता हूँ कथा में भी व्यवस्थाएं इसलिए नहीं होती कि कथा बिल्कुल सुचारू ढंग से चले। यहाँ मुझे बहुत अच्छी 2-3 चीजें लगी। एक तो सबसे सुंदर भाव ये लगा कि जो कहा आपने माना। अब जैसे हम प्रसाद लेकर के आते हैं, तो मैंने एक जगह देखा और मैंने इनको बताया कि इस बार हो सके तो प्रसाद की व्यवस्था पीछे रखना, कि कोई आए तो पीछे ही रख दे। क्योंकि जब आगे आते तो कहीं ना कहीं जो कथा का एक लय बनी होती है, वो लय थोड़ी सी टूटती है, वो लय टूटती है। पर हम नहीं पंडित जी, लोग चाहते हैं आगे चढ़ाएं। अरे क्षमा करें, कथा लोगों के लिए हो रही है? कथा इस संसार की प्रसन्नता के लिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए?
आप संसार के लिए व्यवस्थाएं करिए, माना संसार आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। पर अगर केवल संसार की ही चिंता रही तो याद रखना ये संसार तो जय जय करेगा कि कमलेश जी ने बड़े भाव से अपने घर में कथा का आयोजन किया, खूब बढ़िया खिलाया पिलाया, पर जिनको प्रसन्न होना चाहिए शायद वो आपकी तरफ देखें भी, इस बात से डरना। मैं इसलिए कहता हूं जब भी पूजा करें ना, संसार के लिए मत करें। कई बार मैं देखता हूं कि एक बार एक व्यक्ति जागरण के लिए बोल रहे थे कहीं, और कहे कि पंडित जी पे लोक का लग गया पे कवरिया जो कीर्तन भी करते हो ना, तो मैं जानता हूं लोगों को प्रसन्न करने के लिए आज के लोग कीर्तन करते हैं, अपनी मौज लेने के लिए। भगवान के लिए नाच भी रहे, अच्छी बात है, नाचना चाहिए भजन के ऊपर कहीं ना कहीं, पर वो अपने शरीर की मौज के लिए नाच रहे हैं, अपने मन की मौज के लिए नाच रहे हैं। मीरा की भांति वो नाच नहीं है कि मेरे नृत्य के ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, नहीं। भजन भी हो रहा है पर किस लिए? गाने वाले भी इस भाव से गा रहे हैं कि नहीं हम बहुत बढ़िया स्वर लगाएंगे, बहुत अच्छी ताल लेकर के गाएंगे और दुनिया कहेगी वाह कितना सुंदर गायक है, कितना सुंदर गायक है। यही भाव है। ये भाव गाने वाले में भी नहीं है कि मेरे इस भाव से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। आप खुद विचार करिए, हमारे जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्योहार हैं, इसलिए बनाए गए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करें। पर हमने क्या किया, सब अपनी ही मौज से सबको जोड़ दिया। सब कार्यों में क्या चाहिए? अपनी मौज, अपना आनंद चाहिए, बस अपनी फैसिलिटी पूरी चाहिए। सबको पता है, ऐसा कौन यहाँ पर जो नहीं जानता कि किसी के यहाँ पातक हो तो उस घर में भिखारी भिक्षा भी नहीं लेता, उस घर में कोई अन्न का दाना एक भिक्षु भी नहीं लेता। उन पातक के घरों में जाकर के हम रोज रसगुल्ले वो खा रहे हैं, सब खाते हैं, बांटने वाले बांट रहे हैं, और उसमें लिखा है कि देने वाला भी पापी और लेने वाला भी पापी। पर किस लिए? संसार की कीर्ति के लिए। पितर चाहे वो रगड़े जाएं जहां मर्जी, उनके लिए थोड़ी कर रहे हो आप तो अपनी कीर्ति के लिए कर रहे हो कि लोग कहें कि फलाने के पुत्र ने ये किया। विचार करिए इन बातों के ऊपर। हर चीज को रिवाज का नाम दे करके हर चीज को, देखिए मैं ये कहता हूँ हमारे बुजुर्गों ने कोई रिवाज बनाया होगा, शायद उस समय के अनुसार वो अच्छा होगा, उस समय के अनुसार वो अच्छा होगा। पहले हो सकता है कि रिश्तेदार जो आते थे वो बड़े दूर दूर से पूरा पूरा दिन पैदल चल करके आते थे। अब ऐसी अवस्था में हो सकता है कि भैया चलो इतने दिन भूखे कोई नहीं रह सकता, थोड़ा भोजन कोई आसपास के व्यक्ति से घर में बना दो ताकि जो दूर दूर से आए उनके लिए हो जाए। अब तो जो पड़ोसी हैं जो 1 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं वो भी, और लोग सोचते क्या है कि अगर मेरे घर से उन दिनों में कोई भूखा चला गया तो शायद मेरे पितर ही भूखे चले जाएंगे। अरे पातक में अगर दान करोगे, पातक में किए गए दान से स्पष्ट लिखा है पुराण में, आपने आज तक जितना किया है वो भी नष्ट हो जाएगा। हम गृहस्थ नहीं हैं, हम सन्यासी नहीं है। सन्यास में सूतक पातक नहीं होता। हमारा हर काम किसके लिए है? संसार की व्यवस्था बढ़िया बनी रहे। श्राद्ध में ब्राह्मण को ही भोज करवाना चाहिए, पर नहीं, हमें पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध थोड़ी करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी तसल्ली होनी चाहिए। भगवान पूतना के प्रसंग में हमें सिखा रहे, जो व्यक्ति पूतना ने श्रृंगार तो किया इतना है, वही श्रृंगार अगर भगवान के लिए होता ना, इतने सद्गुण अगर भगवान के लिए अपने अंदर लेकर के आती तो शायद भगवान उसकी तरफ देखते। और उसका हर कार्य किसके लिए था? लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो हुआ क्या, भगवान गोदी में बैठे हैं पर भगवान ने उसकी तरफ देखा भी, भगवान ने दृष्टि तक नहीं दी। दो भाव प्राप्त हुए, पहला छल कपट से जाओगे भगवान देखेंगे नहीं, दूसरा केवल सद्गुण वहां संसार के लिए लेकर के आ रहे हो, दिखावे के लिए लेकर के आ रहे हो तो भगवान आपकी तरफ देखेंगे नहीं। और तीसरा भाव ये मुझे सबसे सुंदर लगता है, ये बड़े ध्यान से सुनना।
जब कथा लगी होती है तो कई लोगों को ये रहता है कि वहां से चल कर आएंगे, आगे तक चल कर के आएंगे, सब उनको देखेंगे कौन आया कौन नहीं आया। आज तक पता नहीं था तो दोष नहीं है, आज के बाद करोगे तो दोष लगेगा। बोलिए राधे। हाजिरी ठाकुर जी के सामने लगानी है। ठाकुर जी तो पता है कब स्वीकार कर लेते हैं, कहा जब कोई घर बैठे बैठे ये विचार करता है कि आज मुझे कथा श्रवण करना है, हृदय अवरुद्धते हरि, प्रभु उस समय से उसके हृदय में आ जाते हैं। और जैसे कथा पंडाल में वो पहुंचता है, भगवान श्री कृष्ण जैसे महाराज के लिए गोपियां आई थी, भगवान ने हाथ जोड़ करके गोपियों को कहा था स्वागतम ते महाभागा। भगवान स्वयं जो श्रद्धावान श्रोता होते हैं उनके स्वागत में स्वयं खड़े रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान। और कई बार होता है कि हमारे कारण जो भजन है वो रुकता है। अब देखना, पूतना जब आई थी तो गोकुल में क्या हो रहा था, नंद घर लाला जायो है रे, नंद घर लाला जायो है रे, ब्रज में है रे जय जयकार। नंद घर लाला जायो है रे, ब्रज में है रे जय जयकार। नंद घर लाला जायो है रे, ब्रज में है रे जय जयकार। नंद घर लाला जायो है रे, नंद घर लाला रे, नंद घर रे, ब्रज में है रे जय जयकार। नंद घर। पूतना के आने से पहले सब कीर्तन कर रहे थे और सब कन्हैया को ही देख रहे थे, सब लल्ला को ही देख रहे थे, सब बाल प्रभु को देख रहे थे। पर जैसे ही पूतना आई, अब सबकी दृष्टि किसके ऊपर पड़ गई? सुनाई ना कथा आपको पहले, किसके ऊपर चली गई थी? पूतना के ऊपर। जैसे पूतना के ऊपर दृष्टि गई तो वहां जो कीर्तन हो रहा था वो कीर्तन भी बंद हो गया। भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी सद्गुणी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी विद्यावान क्यों ना हो, कितना भी धनी क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, पर भैया जिसके कारण मेरा भजन बंद हो जाए, मैं उस व्यक्ति के ऊपर वो आकर के बैठे खूब कथा सुने, पर भगवान कहते कभी मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। आपके कारण किसी एक व्यक्ति जो भजन में लगा है, उसका मन अगर भजन से हट रहा है, ध्यान दीजिए, भगवान पूतना के समान चाहे आप गोदी में लेकर के बैठ जाना, भगवान देखेंगे नहीं। और सबसे बड़ी कृपा किसमें छुपी है? एक नजर कृपा की कर दो। संत चाहते क्या है कि प्रभु आपकी दया दृष्टि बनी रहे, आपकी कृपा दृष्टि, क्योंकि दया भी किसमें है? भगवान की दृष्टि में, और कृपा भी किसमें है? तो कभी ऐसा काम मत करना कि भगवान तो मिले पर भगवान की आपके ऊपर दृष्टि ही ना जाए। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, पूतना ने अब स्तनपान करवाना शुरू किया। हलाहल विष 6 दिन के ठाकुर जी हैं, बड़े भाव से पीने लगे। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। अब ठाकुर जी ने पहले तो विष पिया, फिर दूध पिया। अब दूध को पीते पीते ठाकुर जी ने कहा कि चलो आई तो मातृभाव से है, इसलिए प्रभु ने इसके पापों को भी पी लिया। बोले राधे। और पीते पीते प्रभु ने इसके पुण्यों को भी पी लिया कि पाप और पुण्य भी तेरे अर्पण। और प्रभु ने प्राणों को पीना शुरू किया। जैसे प्राणों को पीना शुरू किया, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषण, चिल्लाने लगे अरे छोड़ दे छोड़ दे। प्रभु कहाँ छोड़े? अब भैया कितने भी मेकअप कर लो, कितने भी बनावटी हेलो हाय बोल लो, कितना भी हिंदी अंग्रेजी बोल लो, पर जब मरने लगोगे ना, जब गिरोगे पड़ोगे संकट में आएंगे तो भाषा कौन सी निकलेगी?
अपने स्वरूप वही प्रकट होता है। और यही से हमें समझना चाहिए, पूतना अपने असली रूप में जो उसका कुरूप था ना, पहले तो बड़ी सुंदर लगे, पर जैसे ही प्राण निकलने लगे तो जो रूप था असली वो प्रकट हो गया, सारी सुंदरता चली गई। ये भगवान के आदेश है हमें। मैंने देखा आज तक जब भी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं ना, किसी के कितना भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, पर उस समय व्यक्ति कुरूप हो जाता है। कितनी भी शरीर से सुगंधी क्यों ना आती हो, उस समय दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। इस शरीर से दुर्गंध आती है, चेहरा भी बिगड़ जाता है। आपने तो देखे होंगे, कितना भी सुंदर क्यों ना व्यक्ति हो, चेहरा बिगड़ जाता है। मुख से झाग निकले, आंखें ऐसे हो जाती हैं, कई बार मुख की आकृति बदल जाती है। समझिए ये सब क्यों होता है? भगवान कहते हैं ये तेरा असली रूप है, ये है असली। पूतना अपने असली रूप में प्रकट हुई, आकाश मंडल में गई और वहां पर धड़ाम से नीचे गई और पूतना का भी कल्याण हुआ। बोलिए पूतना मर्दक भगवान की जय। जोर से आवाज हुई। यशोदा मैया भागे पलने की तरफ, और पलने में देखा तो लल्ला नहीं है। जाकर के देखा तो पूतना के शरीर के ऊपर ठाकुर जी विराजमान। सब कयास लगाने लगे, उतारा तो सब सोचने लगे लल्ला यहाँ पहुंचा कैसे और ये मरी कैसे। तो ग्वाल बाल तो इतने भोले हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं कि, और देखो ग्वाल बालों ने कभी माना भी नहीं कि कन्हैया तूने किया है। कन्हैया अकबर कभी बोलने भी लगते ना, इतने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, एक जानते हैं राक्षसों को मारा। प्रेम का भाव है ना कि बड़ा होगा तो औरों के लिए। हाँ? अरे ये तो हमारे ब्रज की महिमा, यहाँ कोई भी राक्षस को अपने आप मर जाता है। बोली राधे तूने कुछ नहीं किया। क्यों? ग्वाल वाले ये कहते कि कन्हैया हम तुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते कि तूने राक्षसों को मारा। क्यों इसलिए प्रेम करेंगे? तो समझना हम तुमसे नहीं तुम्हारे बल से प्रेम करते हैं। क्योंकि आपके मित्र बड़े होंगे जीवन में, कुछ ऐसे मित्र होंगे, कुछ ऐसे संबंधी होंगे, कुछ ऐसे प्रेमी होंगे, वो इसलिए प्रेम रखते हैं क्योंकि आप एक परिवार के हो। तो याद रखना वो आपसे प्रेम नहीं करते, वो परिवार से प्रेम करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो आपके इसलिए मित्र बने हैं क्योंकि आप अच्छे ओहदे के ऊपर बैठे हैं, तो यानी वो आपसे प्रेम नहीं करते, आपकी जो कुर्सी है उस कुर्सी से प्रेम करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो आपके रूप से प्रेम करते हैं। कुछ ऐसे संबंधी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके रूप से प्रेम करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपके धन से प्रेम करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपके गुणों से प्रेम करेंगे। एक बार ना चिंतन करना अपना, आपके जीवन में कोई एक भी ऐसा है जो बिना किसी कारण से आपसे प्रेम करता है? एक भी कोई ऐसा? अगर कोई एक है बहुत धन्य हुआ। बोली राधे। पर मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई स्वार्थ के बिना क्यों प्रेम होता। हाँ, भगवान युगल गीत में गोपियों को जरूर ये कहते हैं कि गोपियों ऐसा प्रेम जो बिना किसी भाव के हो, बिना किसी स्वार्थ के हो, ऐसा संसार में अगर कर सकते हैं साधारणतः कोई तो माता पिता, बस माता पिता के सिवा कोई दूसरा ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। ये जो हम 2 दिनों की, 4 दिनों की, 6 दिनों की, साल के, महीने के मुलाकात के बाद आजकल के लड़के लड़कियां जो है ना अपना सब कुछ किसी को सौंपने के लिए तैयार हो रहे हैं। अरे भैया कुछ नहीं, अट्रैक्शन है 4 दिनों की। इतने लोग आप विवाहित बैठे हैं, अपनी अपनी जिम्मेवारियों को ना निभाओ तो कौन सा प्रेम? कौन सा प्रेम? ये प्रेम नहीं है, एक दूसरे से जरूरतें हैं जिन जरूरतों के कारण हम सब जुड़े हैं, और कोई नहीं। आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। इतने प्रेम होता तो मैं बिना कारण के क्यों नहीं आया आज तक? किसी को परखना होना, उसको अपना बिल्कुल बुरे से बुरा स्वरूप दिखाओ।
कुछ की चाहत होती है कि नहीं माता पिता इनकार करें फिर भी हमें वही करना है जिसके लिए माता पिता हमें इनकार करें। ऐसी स्थिति में उनको मैं कहता हूँ अपने बुरे से बुरा रूप दिखाओ उसको, अपने बारे में उल्टा सीधा सब बोल दो कि भैया मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैंने जीवन में ये भी किया, मैंने जीवन में, और मजाक बड़े सीरियस इसमें। और कुछ दिन ऐसा व्यवहार उससे करिए जो आप गंदे से गंदा व्यवहार कर सकते हैं, फिर देखिएगा वो आपसे कितना प्रेम करता है। ये वो माता पिता ही हैं जो झेल लेते हैं, बाकी कोई नहीं झेलता। बोलिए राधे। हाँ, बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। तो ग्वाल वाले सब कहे कैसे, तो एक कहता रे मैया मैं समझ गया कैसे मरी होगी, का कैसे का राक्षस नहीं है, कन्हैया को उठा करके भागी होगी, और इतनी मोटी तो है। अब ये जब गिरी थी ना तो 12 किलोमीटर गड्ढा पड़ गया था। कितना? 6 कोस, 12 किलोमीटर लगभग इतना गड्ढा हो गया था। तो वो ग्वाल वाले कहता ये इतनी भारी तो है, अपने आप लल्ला को लेकर के भागी होगी, ठोकर लगी होगी और मर गई। बोली राधे। कन्हैया को नीचे उतारा और गाय की पूंछ से नजर उतारी गई। कन्हैया को तिलक माने गोबर का लगाया, तब जाकर के कन्हैया थोड़े शांत हुए। नंद बाबा आए तो नंद बाबा ने सबको कहा कि कौन है, कहा बाबा हमारे कन्हैया को लेकर के भागी थी। नंद बाबा ने कहा कुछ भी किया था, अब प्राण चले गए तो अब क्या शत्रुता और क्या मित्रता, इसका दाह संस्कार बिल्कुल विधिवत करो, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। विधि पूर्वक इसका दाह संस्कार किया जाने लगा। और सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि प्रभु ये जो दाह संस्कार जब इसका होने लगा तो पूरे ब्रज में सुगंधी फैल गई। कहा बाबा सुगंधी तो बड़ी, जो पुण्यात्मा को शरीर छोड़े उसके शरीर से निकलती है, ये तो पापिनी। करे परीक्षित पापिनी थी, पापिनी थी, पर प्रभु को दूध पिलाया ना। तो भगवान धर्म के अनुसार चलते हैं, किसके